बिहार पीडीएमए को जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसे की इजाजत मिल गई। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। जिला इंतजामिया और पीडीएमए के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक मुल्क की सलामती के इदारों और आइन के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की जाएगी। जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। पीडीएम का कोई रहनुमा स्टेडियम से बाहर तकरीर नहीं करेगा। जलसागाह में असलाह की नुमाइश और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर जलसा इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कुछ भी हो जाए अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इक़्तिदार संभालने के पहले दिन ही कहा था कि लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ये जलसे करें या धरने दें, उन्हें NRO नहीं दिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा अपोजिशन जमातें खुद ही अवाम के सामने बेनिकाब होंगी। अवाम को मालूम है कि सारी जमातें अपने मुफादात के लिए इकट्ठी हुई हैं। मरियम नवाज ने NA 120 के ज़मनी इंतखाब पर 2.5 अरब रुपए खर्च किए। कानून के तहत ये पैसा खर्च नहीं हो सकता था। मामला NAB को भिजवा रहे हैं। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पीडीएमए के जलसे से कबल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पकड़ धकड़ के बाद पुलिस और जिला इंतजामिया ने ट्रक और कंटेनर्स रायवंड रोड और जाती उमरा जाने वाले रास्तों पर खड़े कर दिए। मुख्तलिफ शहरों से नून लीग के पोस्टर्स, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उतारने का भी सिलसिला जारी। ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा है कि उन्होंने कभी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफा नहीं तलब किया। लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम ने दो टोक अल्फाज में इनकार किया कि उन्होंने किसी भी शख्स के जरिए वजीर आजम नवाज शरीफ को कोई पैगाम नहीं भेजा था। ये बिल्कुल गलत है। इसकी बजाय उन्होंने इसरार किया कि 2014 के धरने के वक्त हर मौका पर वह हुकूमत को मशवरा देते रहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक से सियासी अंदाज से निपटा जाए ताकि एहतजाज खत्म किया जा सके। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है हुकूमत मौजूदा महंगाई में रिलीफ फ्राहम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी कम करके पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर सकती है। ज़राए के मुताबिक ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई समरी में 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन मौजूदा सतह के बराबर ही रखने की सिफारिश की गई है। दुबई एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला किया गया। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी नई सफरी शराइत पर पूरे नहीं उतरे, लिहाजा उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। मुसाफिरों का शिकवा है कि 300 पाकिस्तानी शहरी सिफारती मदद के ही मुंतज़िर रहे, लेकिन मदद की बजाय उन्हें वतन वापसी भेजा जा रहा। चेयरमैन NAB ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन NAB जस्टिस जावेद इकबाल ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। आसिफ जरदारी NAB को जाली अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग केस, छठा वाटर सप्लाई केस और पार्कलैंड केस के ज़मनी रेफरेंस खारिज करने की भी सजा की थी, ताहम अदालत ने उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। पिछले 2 वर्षों में वजीर आजम ने 11 मरतबा महंगाई पर नोटिस लिया। वैसे तो ये अब मजाक ही बन गया है। जिस चीज़ का वजीर आजम नोटिस लें वो चीज़ नायाब हो जाए, ज़मीन से आसमान पर जा पहुँचे, सूरत हाल पहले से ज़्यादा बिगड़ जाए। गुज़रे 6 महीनों में हुकूमती वज़रा के 500 बयानात महंगाई पर हैं। वादे दावे भड़के मगर महंगाई ना रुकी। वजीर आजम ने तो कौम को ये खुशखबरी भी सुनाई कि महंगाई इतनी, तनख्वाह में मेरा गुजारा भी नहीं होता। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस में इजाफा हुआ। मरीजों की तादाद 9,209, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 13 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 755 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,21,218 हो गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर दिया है।
AFP के मुताबिक वाशिंगटन में सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात के मौका पर माइक पोम्पियो का कहना था कि मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन इसराइल से होने वाले मुआहिदों ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए हमारे मुश्तरका मकासद के हसूल में अहम किरदार अदा किया है। साबिक कप्तान इंजमामुल हक कहते हैं कि किसी इंग्लैंड फील्ड को चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा। मिसबाहुल हक गुज़श्ता रोज़ चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्तीफ़ा हो गए। अब इस अहम जिम्मेदारी के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारों की पेशगोई होने लगी है। साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने तो वाज़िया तौर पर ही कह दिया कि ये ओहदा भी किसी इंग्लैंड से वापस आने वाले को ही दिया जाएगा। तजरीदी आर्ट के मुसव्विर अपने कैनवस पर अंधाधुंध रंग बिखेर कर फन पारे तख्लीक करते हैं। अब एक खातून साइंसदान ने छोटे रोबोट से कैनवस पर मुसव्विर तख्लीक करने का काम लिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन रोबोट को मुसव्विर काबू करते हुए अपनी पसंद के डिज़ाइन भी बना सकता है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मारिया सांतोस ने एक सिस्टम बनाया है जिसे दीगर फनकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़ुहैब अमानुल्लाह और मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें, फैसलाबाद में डायरेक्टर PHA आसमा एजाज चीमा ने मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा फैसलाबाद अली गोहर। जी अली गोहर, आगाह कीजिएगा, आसमा चीमा ने क्या मीडिया ब्रीफिंग दी है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पार्कों की हालत-ए-ज़ार और इसके साथ साथ जितने भी ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर गंदगी के ढेरों की शिकायत के बाद जो है डायरेक्टर PHA आसमा एजाज चीमा की जानब से मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की गई है और इसमें PHA की मजमूई कारकर्दगी जो है उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मैं आपको ये आगाह करूँ कि शहर को हकीकी मायनों में खूबसूरत बनाने के हवाले से डायरेक्टर PHA आसमा एजाज चीमा का कहना है कि तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाएंगे। जैसा कि उनका कहना है, मानसून सीज़न में PHA की जानब से 30,000 पौधे लगाए गए हैं। मरूफ शहरों की ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो उन पर तजावज़ात का खात्मा करके कब्ज़ा माफिया से बागज़ा करवाई गई हैं। पार्कों में सफाई सुथराई का जो है ख्यास कार रखा जा रहा है और इसके साथ साथ उनका कहना है कि PHA की जानब से एक बड़ा कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया गया है, वो शिकायत सेल का क़याम है और वहाँ पर मसूला शिकायत का अजाला करके PHA की जानब से कंप्लेन करने वालों को जो है उनकी शिकायत को जल्द हल किया गया है। ये एक बड़ा कारनामा है और इसके साथ साथ मीडिया की जानब से और ख़ासकर रेड न्यूज़ की जानब से पार्कों की हालत-ए-ज़ार से मुतल्लिका सवाल पर डायरेक्टर PHA का कहना था कि अनकरीब पार्कों में बेहतरीन इक़दाम करके उन्हें बेहतर बनाएंगे ताकि शहरी जो हैं बिल्कुल सस्ती और बेहतरीन जो इंटरटेनमेंट है, पार्कों में बेहतरीन जो आबो हवा है और बेहतरीन सैर व तफरीह जो है उसकी सहूलियत से फ़ायदा उठा सकें।
इस हवाले से उन्होंने शहरियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि देखें, एक अदारा जो है सफाई सुथराई के हवाले से और पार्कों में बेहतरी के हवाले से और ख़ासकर ग्रीन बेल्ट जो है वहाँ पर बेहतरी के हवाले से PHA अपने ज़बरदस्त खिदमात जो है सर अंजाम दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को भी चाहिए कि वो जो है ग्रीन बेल्ट्स पर गंदगी फेंकने से परहेज़ करें, पार्कों में गंदगी फेंकने से परहेज़ करें। और इस हवाले से उनका कहना है अगर उन्हें कोई भी शिकायत जो हैं वो मसूल हों, कहीं से वो गंदगी देखते हैं, पार्कों में इंतजामात बेहतर नहीं देखते, ग्रीन बेल्ट्स पर बेहतर नहीं देखते, शहरों में PHA के हवाले से कहीं उन्हें कोई शिकायत है तो वो बिल्कुल शिकायत सेल पर जो है उसका अंदराज करवाएं और जो शिकायत मसूल होगी उस पर बर वक्त कार्रवाई की जाएगी, उसका अजाला बर वक्त किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि डायरेक्टर PHA आसमा आज़ाद चीमा का कहना है कि मीडिया का बड़ा किरदार है। मीडिया ने जिन बातों को पॉइंट आउट किया, अदारे ने उनको बेहतर बनाने की और बर वक्त उनको सही करने की कोशिश की, जिससे फैसलाबाद शहर जो है वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और फैसलाबाद शहर को मजीद खूबसूरत बनाने के हवाले से पौधे भी लगाए जाएंगे, ग्रीन बेल्ट्स जो हैं उनको भी उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा और पार्कों में जो है वहाँ बेहतरी लाई जाएगी और मज़ीद पार्क बनाने के हवाले से भी उनका कहना है कि वो भी ज़ेर गौर हैं। जी बहुत शुक्रिया अली गौहर हमें अपडेट करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कामोकी से, जहां पर GT रोड अंडरपास नज़द HFC एक निजी स्कूल में 8 साला बच्चा मोहम्मद आकाश को क्या सज़ा दी गई। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक बच्चों को प्यार से गाइड करने का कहा जाता है, लेकिन टीचर ने तो प्यार करने की हद कर दी। आइए जानते हैं मोहम्मद आकाश पर क्यों जुल्म किया गया। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं GT रोड कामों की एक निजी स्कूल के सामने, जहाँ पर एक 8 साल के बच्चे मोहम्मद आकाशा पर टीचर महविश है, उन्होंने स्टिकें मार मार के बुरा हाल कर दिया है। तो बच्चे के वालिदैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस बच्चे की पिटाई क्यों की गई है। क्योंकि हुकूमत ने मना किया हुआ है कि बच्चों पर जुल्म नहीं करना, प्यार करना है, मारना नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप इसकी वालिदा हैं? हाँ जी मैं इसकी वालिदा हूँ। तो बता सकती हैं इसकी पिटाई क्यों हुई है? जी बच्चों के साथ ये शरारती है, इस वजह से बच्चों के साथ शरारतें करता है तो इस वजह से मारा है। ये कोई रीज़न तो नहीं ना है। असल में हुकूमत तो कहती है कि नो मार, प्यार करें बच्चों के साथ। तो 9 बजे का मारा हुआ है, तो अब छुट्टी हुई है, घर गया है तो देखा है, मैं यूनिफॉर्म चेंज करने लगी हूँ तो उसने बोला मामा मुझे इधर हाथ ना लगाओ। तो देखा है तो वो उसके इतनी लाशें पड़ी हुई है और रोना शुरू हो गया। मैं स्कूल आई हूँ तो आगे से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। किसने बदतमीजी की है? मैम सोनिया प्रिंसिपल है, रजवाना है, तीनों बैठी हुई हैं। उन्होंने बोला आहिस्ता बोलें, ये को बोलने का तरीका है क्या? मेरा बच्चा है, मैं आके बोलूँ भी ना, पूछूँ भी ना इनसे कि बोलना कैसे है, ये को तरीका है? एक मरतबा आई हूँ, कुछ नहीं, दूसरी मरतबा आई हूँ तो मैं वैशी नहीं इधर है ना दूसरी टीचरें हैं, सारी गैब है। जी जैसा कि आपने देखा कि ये मोहम्मद आकाशा बच्चे की वालदा है, मुतासरा बच्चा है जिसकी पिटाई हुई है और टीचर महविश ने इसकी पिटाई की है स्टिकों के साथ, क्योंकि हुकूमत तो मना करती है कि मारना नहीं प्यार करना है। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी के साथ सिटी ब्यूरो चीफ सैयद इंतज़ार हुसैन शाह, रेड न्यूज़ कामोकी। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें फॉरवर्ड कहूटा से, जहां पर खालिद महमूद डार अजीम शख्सियत सैयद मोहम्मद हनीफ बुखारी इंतकाल कर गए। मरहूम सैयद शफीक बुखारी, सैयद अतीक बुखारी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर नायब सदर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सेक्रेटरी जनरल शमा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वालिद थे। मरहूम काफ़ी अरसे से अलील थे। बिलाखिर गुज़श्ता रात पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस मौका पर ताज़ियत के लिए आए हुए लोगों ने कहा कि मोहतरम हनीफ बुखारी अजीम इंसान थे। इनकी इलाके के हवाले से गिरा कदर खिदमात हैं। इनकी वफ़ात से पैदा होने वाला खला सदियों पूरा नहीं हो सकता। इनकी मौत हम सब के लिए बहुत बड़ा सदमा है। इनकी वफ़ात पर कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर से इजहार ताज़ियत किया गया। खबर शामिल करते चले चिन्योट से, जहां पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अमली इकदाम जारी। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट कालालियां के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का विजिट किया गया। तलबा को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही लेक्चर दिए गए। तलबा को वन व्हीलिंग, ओवर स्पीड के मुज़म्मरात से आगाही दी गई। इसके अलावा आगाही वॉक करते हुए शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह किया गया। इस मौका पर DPO बिलाल जफर का कहना था कि अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। एक और खबर शामिल करते हैं चन्योट से, जहां पर भवाना सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। रेड लिस्ट रद्दी का टुकड़ा बन गई। गरीब आदमी अब दाल सब्जी भी नहीं खा सकता।
इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। बवाना, जामियाबाद और गिरदनवा के इलाकों में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को पर लगे हैं। सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और सब्जियों की खरीदारी अवाम उन्नास की पहुंच से बाहर हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि सब्जी फरोश मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मन मर्जी करते हुए महंगे दामों सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पुरचून सब्जी फरोश दुगनी कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग फैसलाबाद की जानिब से तुलबा व तालबात और ड्राइवर हजरात के लिए लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। मज़ीद देखते हैं रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। एसएससी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद हुंदल की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट की जानिब से एस्पायर कॉलेज और अल हिलाल ट्रेवल्स फैसलाबाद में आगाही लेक्चर्स का इनेकाद किया गया। इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी ने तुलबा को लेक्चर देते हुए कहा कि हर साल पाकिस्तान में 14,000 अफराद ट्रैफिक हादसात की वजह से जाबहक हो रहे हैं और इन हादसात की वजूहात में 92% इंसान की अपनी गलती और लापरवाही शामिल है, जबकि बाकी 8% वजूहात में रोड का ख़राब होना, अचानक जानवर का गाड़ी के सामने आ जाना, मौसम का खराब होना, गाड़ी का खराब होना या फिर रोड फर्नीचर का मौजूद ना होना शामिल है। इस दौरान उन्होंने तुलबा को रोड डिसिप्लिन का बताते हुए लेन और लाइन की पाबंदी और रोड मार्किंग के मुतालिक भी बताया। उन्होंने वन व्हीलिंग के नुकसानात के मुतालिक आगाह करते हुए बताया कि 15 अक्टूबर से कम उम्र ड्राइवर्स और वन व्हीलिंग के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ कम उम्र ड्राइवर्स, वन व्हीलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए इस बात का आपको इल्म होना बेहद ज़रूरी है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों का ड्राइविंग करना गैर कानूनी है। उन्होंने तुलबा व तालिबात को यह भी बताया कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हादसात का बायस बनता है। तुलबा को ट्रैफिक सिग्नल्स के एहतराम करने की भी हिदायत की ताकि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। लेक्चर्स में स्मोक के नुकसानात और एहतियाती तदाबीर के मुतालिक भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इस दौरान तुलबा और अल हिलाल ट्रेवल्स पर ड्राइवर्स और अमला में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। अहम खबर से आगाह करते चलें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हरीपुर से डायलिसिस यूनिट को चित्राल मुंतकिल करने की खबर रेड न्यूज़ पर चलने के बाद डायलिसिस यूनिट चित्राल मुंतकिल करने का अवाम दुश्मन नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। आइए सुनते हैं हरीपुर नोटिफिकेशन मनसूखी के बाद इमरान खान अलीज़ई का वीडियो बयान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हरीपुर की आवाम बिलखुसूस नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि डायलिसिस सेंटर की शिफ्टिंग का होने वाला नोटिफिकेशन जो चंद रोज़ पहले आया था वो मनसूख कर दिया गया है। और मैं हरीपुर की सहाफ़ी बरादरी जो हमारे साथ थी इस इशू पे, स्पेशली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वेब चैनल्स के दोस्त जो हमारे साथ इस इशू पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं वाइज़ ऑफ हरीपुर, जियो हज़ारा, नदाए खल्क और इसके अलावा तमाम उन दोस्तों का स्पेशली रेड न्यूज़, स्टार एशिया न्यूज़, टाइम्स ऑफ हरीपुर, हरीपुर अप टू डेट, इन तमाम पेजेस का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें मीडिया कवरेज दी, जिस वजह से सूबाई गवर्नमेंट पर इतना दबाव पड़ा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया है। और इस नोटिफिकेशन के नए नोटिफिकेशन कैंसिल होने के बाद ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है उनके झूठ पर कि जो वो कल कह रहे थे कि ये एक अफवाह है, ये झूठ है, ये फेक नोटिफिकेशन है। स्पेशली हमारे MS वहीदुर रहमान साहब मुख्तलिफ पेजेस पे बार बार मुझे कमेंट्स में मेंशन कर रहे थे और कह रहे थे कि ये एक फ़ेक है, आप इसको फेक को फैला रहे हो। अगर वो फेक था तो ये जो आज मनसूखी हुई है ये क्यों हुई है? ठीक है। इसके बाद मैं पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों को जो कल उन साफ़ी दोस्तों को जो कल तक कह रहे थे कि ये एक अफ़वाह है, ठीक है, ये सियासी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। तो मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि मेरी किसी के साथ कोई ज़ात याद नहीं है। मैं सिर्फ इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं सिर्फ इश्यूज़ को उठाता हूँ। जो लोग मेरे साथ ऐड हैं या जो मेरे साथ मुझे जानते हैं वो देखते हैं कि मैं 8-10 सालों से सिर्फ इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इश्यूज़ को उठाता हूँ और जेन्युइन इश्यूज़ पे उठाता हूँ। आज तक कोई ऐसा इशू जो मैंने उठाया हो वो फेक साबित हुआ हो तो मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूँ। और दूसरी बात, मैं सूबाई गवर्नमेंट MP अकबर अयूब साहब और MNA जनाब उमर अयूब साहब का शुक्रगुज़ार हूँ।
रुक करेंगे चुनिया का, जहां पर सीट की ताकत के नशे में धुत CEO हेल्थ कसूर डॉक्टर जावेद इकबाल के अपने बेटे आमिर के जरिए महकमा हेल्थ केयर कमीशन से मंजूर शुदा प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज, मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए ऑन बन गया। कसूर CEO हेल्थ डॉक्टर जावेद इकबाल और उसके बेटे आमिर चूनिया के नवाही इलाके इलाहाबाद और गिरदोनवा में महकमा हेल्थ और दीगर लवाजमात के हामिल प्राइवेट क्लिनिक्स, मेडिकल स्टोर और टेस्ट लैब के लिए अजाब बन गए। अपने प्राइवेट अस्पताल, मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए अपने सरकारी पोस्ट के जोर पर अपने मातहत अमले, फेक मीडिया और अलर्ट 24 न्यूज नामी वेब चैनल टीम के साथ मिलकर बिलाजवाज उनको सील करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन बाद तगड़ी रकम के बदले मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और प्राइवेट क्लिनिक्स खोलने का धंधा अरूज पर पहुंच गया है। इलाहाबाद गला मंडी रोड पर वाक़या अपने प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल स्टोर को कामयाब करने के लिए साथ ही मुल्हिका प्राइवेट अलतारी क्लिनिक और दीगर मेडिकल स्टोर्स को आए रोज सील करके लाखों की दिहाड़ियों के साथ साथ उनकी जिंदगी को अजाब बना दिया। अरबाब इख्तियार से डॉक्टर जावेद इकबाल के खिलाफ इन सारे मामलात की इंक्वायरी करने की अपील है ताकि इस जुल्म से दूसरे लोगों को बाइज्जत तौर पर अपना काम करने की इजाज़त मिल सके। आपको बताते चलें, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मुकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन किया गया। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से जाफर हुसैन। जी जाफर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मकामी पुलिस, लीड फोर्स और सास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजमा मुश्ताक की जेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना बस्ती मलूक, थाना लोहारी गेट और थाना दौलत गेट के इलाकों बस्ती मुबारकपुरा 28 सफ़र के हवाले से दरबार शाह शम्स के गिर्द नवाह और जुलूस के रूट्स क्लियरेंस के लिए शाह शम्स दरबार ता अली चौक दौलत गेट के गिर्द नवाह में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी असला बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 गैर कानूनी असला बरामद करके जिनमें से एक राइफल 7 mm, 7 बंदूक 12 बोर, 3 पिस्टल 30 बोर और एक रिवाल्वर 32 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे हाला का, जहां पर हाला में शोहदादपुर चौक के करीब 2 मोटरसाइकिलों के मबैन तसादुम पेश आया। पुलिस के मुताबिक हादसा के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में मोहसिन मेमन, मुस्तफ़ा राजपूत, आमिर ढारी और बिलावल शामिल हैं। जख्मियों को मुतालिका अस्पताल हाला पहुंचा दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डेरा गाजी खान में जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेर अफगन बुज़दार और सदर अंजुमन सहाफ़ियान गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी समेत तमाम सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करके और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया गया। मज़ीद इसी हवाले से बात करते हैं नज़र खान भट्टी से। जी नज़र खान भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी ऐसा है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान और मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान में पुलिस की जानब से वर्किंग सहाफ़ियों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ प्रेस क्लब डेरा गाजी खान ने फैसला किया है कि पुलिस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेर अफगन बुज़दार और सदर अंजुमन सहाफ़ियान गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी समेत तमाम सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने और उन्हें तहश्शुद का निशाना बनाने के ज़िम्मेदार पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ अगर कार्रवाई ना की गई तो अगले सोमवार से एहतजाज शुरू किया जाएगा। सदर प्रेस क्लब बख्त खोसा ने कहा है कि अगर इतवार तक झूठा मुकदमा खारिज ना करने और सहाफ़ियों पर तहश्शुद करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो सोमवार 19 अक्टूबर 2020 को वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के हाउस के सामने पर अमन एहतजाज कैंप लगाया जाएगा। अगर इस दौरान सुनवाई ना हुई तो दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कैंप लगाया जाएगा जो इंसाफ के असूलों तक जारी रहेगा। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद समेत दीगर सहाफ़ती इंतज़ामियों से मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और एक मुश्तरका तहरीर शुरू की जाएगी जिसमें मुल्क भर की सहाफ़ती इंतज़ामियों और प्रेस क्लब्स को भी शामिल किया जाएगा और जिसमें पाकिस्तान भर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जुल्म व ज़्यादती, नाजायज़ FIR का इंदराज, इनके माशी कत्ल के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। और मैं आपको ये भी
बताता चलूं कि कैपिटल समेत चारों सूबाई असम्बलियों के बाहर एहतजाज भी किया जाएगा, जबकि हुकूमत के अरबाब व इख्तियार के साथ इस हवाले से गुफ्तगू का अमल जारी रहेगा। अलमा में कहा गया है कि सहाफ़ी पर अमन है, ताहिम अपने फ़राइज़ की अदायगी, सहाफ़ती इक़दार, सहाफ़ियों के हकूक़ के ख़िलाफ़ किसी सूरत भी किसी अमल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नज़र खान भट्टी हमें तफसीलन आगाह करने का। खानपुर मोहल्ला फरीदाबाद में इलाका मुकीनों को सुई गैस मीटरों से महरूम कर दिया। रात गए शहरी ने ईंटें मारकर कई घरों के मीटर तोड़ दिए। खानपुर मोहल्ला फरीदाबाद में इलाका मुकीनों को सुई गैस मीटरों से महरूम कर दिया गया। रात गए शहरी ने ईंटें मारकर कई घरों के मीटर तोड़ दिए। मीटर तोड़ने की सीसीटीवी फुटेज रेड न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में एक शख्स को सुई गैस मीटर तोड़ते वाज़िया देखा जा सकता है। यानी शाहिदीन के मुताबिक मीटर तोड़ने वाले शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब लगता है। इलाका मुकीनों ने मुकामी इंतज़ामिया से मीटर तोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कोट सुल्तान की रिहायशी मुतासरा साजिदा बीबी इंसाफ की मुतलाशी सियासी नुमाइंदों और कोट सुल्तान पुलिस के खिलाफ लिया मीडिया फोरम पर फट पड़ी। मज़ीद जानते हैं मलिक फैज़ भर की इस रिपोर्ट में। कोट सुल्तान के रिहायशी मुतासरा साजिदा बीबी और उसके बेटे ने लिया मीडिया फोरम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लिया के मशहूर सियासी खानवादे ने गरीबों का जीना हराम कर दिया। पुलिस थाना कोट सुल्तान सियासतदानों के गुलाम बन गए। सियासी गुंडों के इमाम पर सरेआम तशद्दुद, वडेरू के डर से कोई छुड़ाने भी ना आया। गरीब का बेटा लहू लुहान पुलिस इत्तला के बावजूद ना पहुँच। तहसील लेवल हेड क्वार्टर अस्पताल कोट सुल्तान मजरूब की नाकिस MLC जारी करके वडेरू का हक नमक अदा किया, क्योंकि तशद्दुद का निशाना बनाने वालों में एक का वालिद अस्पताल में मुलाजिम है, जिसने सियासी असर रसूख और अपने तल्लुकात का खुलकर इस्तेमाल किया। हालात व वाक़यात के मुताबिक कुछ रोज़ कबल गली के मामले पर तनाज़ा हुआ, जिसका 1 साल कबल सालसीन मुअज़्ज़िज़ीन ने फैसला कर दिया कि मज़कूरा अफराद का गली से कोई ताल्लुक वास्ता ना है, मगर दूसरे फरीक ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। साजिदा बीबी ज़ौजा मुख्तियार कौम रमानी सकना मोहल्ला बलोच कोट सुल्तान के बेटे मोहम्मद फरहान पर सरेआम तशद्दुद किया और उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। साजिदा बीबी और उसके साथ आए हुए मर्द व ख़वातीन ने लिया मीडिया फोरम पर एक पुरअमन एहतजाज करते हुए कहा कि DPO लिया को दरख्वास्त गुजारी कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और गुंडा अनासर मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद इमरान और दीगर नामालूम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हालांकि इन हमला आवरों का गली से कोई ताल्लुक वास्ता ना है। साजिदा बीबी के मुताबिक मुश्तरका भी नहीं, हमारी अपनी छोड़ी हुई गली है, मगर गुंडागर्द अनासर बिलावजह हमें तंग करते हैं और हमारा जीना हराम कर रखा है। पुलिस थाना कोट सुल्तान सियासी ग्रुपों की वजह से रोज़ बरोज़ नाजायज़ मुकदमात बनाती रहती है और हमें तंग करने के लिए पकड़ धक्कड़ करती रहती है। साजिदा बीबी और इसके बेटे फरहान ने कहा कि अगर इंसाफ न दिया गया तो हम आला हकाम को दरख्वास्त गुजारेंगे। उन्होंने DPO लिया से इंसाफ की अपील की है। रुक रहेंगे फैसलाबाद की जानिब, जहां तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अली गोहर। जी अली गोहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी की जानब से नाड़वाला रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जहां हैवी मशीनरी के जरिए तजावुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है। मैं आपको ये आगाह करूँ कि ऑपरेशन में पुलिस, सिविल डिफेंस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीमें जो हैं वो शरीक हैं। सरकारी अराजी को जो है वो वागजार कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। अरबों रुपए की सरकारी अराजी पर जो लोग काबज़ होकर बैठे थे, उस माफिया से उस जगह को वागजार कराया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी की जानब से ये कहा जा रहा है कि शहर भर में तजावुज़ात माफिया जो है उसके खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला बिला तफरीक जारी रहेगा और सरकारी अराजी जो है उसे वागजार कराया जाएगा। नाजायज़ काबज़ीन जो है उनसे उस जगह को वागजार कराया जाएगा और ये फैसलाबाद शहर को खुला और बिल्कुल साफ करने के लिए एक बड़ा मिशन है। इस हवाले से अवाम का तामुन जो है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी के साथ है। अवाम का ये कहना है कि फैसलाबाद को अब तजावुज़ात से पाक होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अली गौहर अपडेट करने का। खबर शामिल करते चले लिया से, जहां पर ज़िला अमीर तहरीक लब्बैक हाजी अजीमुल हक का अपनी तंजीम के ओहदेदारान के हमरा हल्का PP 280 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। ज़िला अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला लिया हाजी मोहम्मद अजीमुल हक खान से नायब अमीर काजी मजीद अहमद,
नाज़िम आला अलामा अहमद अली अजीज़ी, राब्ता सेक्रेटरी बराए तंजीम मोहम्मद आरिफ रिजवी, लीगल एडवाइज़र एडवोकेट खानजादा मोहम्मद औरंगजेब खान अलियानी और नाज़िम नशर व अशात मोहम्मद काशिफ रिजवी ने हल्का PP 280 का विजिट किया, जहाँ TLP से मोहब्बत रखने वाले काफ़ी दोस्त अहबाब की मुशावरत से हल्का PP 280 का सरप्रस्ते आला राना मोहम्मद खालिद परवेज साहब, अमीर मोहम्मद अकरम नकीब, टिकट होल्डर TLP हल्का PP 280 नाज़िम आला मोहम्मद ताहिर कादरी वगैरह को बनाया गया। सदर अंजुमन ताजरान मैकलोडगंज, सदर व प्रेस क्लब मैकलोडगंज और सियासी और समाजी शख्सियत राय अताउल्ला सरदार खरल के सर पर आज तीसरी सदारत सरप्रस्त आला का सेहरा भी सजा दिया गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद जोया। जी मोहम्मद अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर अंजुमन ताजरान मैकलोडगंज और सदर प्रेस क्लब मैकलोडगंज और सियासी और समाजी शख्सियत राय अताउल्ला सरदार खल के सर पर आज तीसरी सदारत सरपरस्त आला का सिरा भी सजा दिया गया। गल्ला मंडी मैकलोडगंज में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें सदर गल्ला मंडी मैकलोडगंज मेंबरान और लेबर यूनियन की 8 रुकनी कमेटी समेत सैकड़ों मजदूरों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। लेबर यूनियन और पल्लेदरान गल्ला मंडी मैकलोडगंज के सरपरस्त आला बनने पर अहले इलाका के लोगों ने भरपूर अंदाज में मुबारकबाद पेश की। जी बहुत शुक्रिया अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू रेडियो स्टूडियो। खबर शामिल करते हैं हुकाड़ा से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद ने कहा है कि मजलूम को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी तफ्तीश में मेरिट मेरे बुनियादी असूलों में शामिल हैं। गलती दरगुजर हो सकती है, लेकिन बदनीति किसी सूरत दरगुजर नहीं की जाएगी। जिला भर से क्राइम जुराइम का खात्मा अवलिन तरजीहात में शामिल है। पुलिस निज़ाम में जिद्दत और बेहतरी लाने के लिए तमाम तर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। महकमा पुलिस में सज़ा और जज़ा के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में अपनी तैनाती के बाद पहले विजिट के दौरान जिला भर के पुलिस अफसरान से तारफी मीटिंग के दौरान पॉलिसी गाइडलाइन देते हुए किया। इस मौका पर तीनों तहसीलों के SDPOs, DSP ट्रैफिक और थानों के SHOs भी मौजूद थे। चनियोट में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने मंशियात बरामद होने पर औरत समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश औरत मुलजमा को 2 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। मंशियात फरोश मुलजमा के कब्जा से 2 किलो हेरोइन, 610 ग्राम चरस और शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजमान में इरफान, काशिफ, मुनव्वर और असमत बीवी शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ थाना सदर, जुआ, बवाना और चिनाब नगर में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करते चले कि चिन्योट में एक माँ ही अपने 6 माह के बच्चे को अरशाद मोहल्ला बवाना में गली में फेंक कर गायब हो गई।
बच्चे के गले में SHO भवाना के नाम का खत डाल गई कि मैं अपने शोहर के साथ नहीं रह सकती और अपनी मर्जी से घर से भाग रही हूं। इस बच्चे को वालिद इकबाल के हवाले कर दिया जाए। थाना भवाना पुलिस ने मोहल्लेदारों की इत्तला पर बच्चे को तहवील में ले लिया है। खबर शामिल करते हैं लोधा से, जहां मुल्क भर की तरह में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र बीट नंबर 20 पर मोटरवे पुलिस की तरफ से मुसाफिरों में मास्क वगैरह तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 कोरोना वायरस के वबा के पेश नज़र SP नदीम अशरफ वड़ैच की हदायत पर DSP सैयद रिजवान शाह की क़यादत में शहरियों और मुसाफिरों में हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोव और साबुन वगैरह तकसीम किए। शहरियों ने मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 के इस अच्छे इक़दाम को खूब सराहा। मोटरवे पुलिस के SP नदीम अशरफ वड़ैच ने खुद अपने हाथों से शहरियों और मुसाफिरों में मास्क, ग्लोव और साबुन खुद तकसीम किए, बल्कि DSP सैयद रिजवान शाह ने खुद गाड़ियों को रोककर मास्क, ग्लोव, सैनिटाइजर और साबुन तकसीम किए। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 हमेशा की तरह शहरियों की हर मुश्किल की घड़ी में शाना बशाना खड़ी है, क्योंकि कोरोना वायरस अब दोबारा से मुल्क भर में सार उठाना शुरू कर दिया है। शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए मोटरवे पुलिस ने यह इक़दाम उठाया है। SP नदीम अशरफ वड़ैच और DSP सैयद रिजवान शाह बीट नंबर 20 ने मीडिया के नुमाइंदगान का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं इन मीडिया नुमाइंदगान का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने कोरोना वायरस वबा की रोकथाम के लिए हमारा भरपूर साथ दिया है। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा प्रहार, ब्यूरो चीफ, रेडियो न्यूज़ लोधरा जी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा अपडेट करने का। खैरपुर फलाही तंजीम MH फाउंडेशन ने खैरपुर, शिकारपुर, कोटकी और बहावलपुर के बाद अब जैकबाबाद में 5वीं फ्री मेडिकल क्लिनिक शुरू की है। इसी सिलसिले में जैकबाबाद में एक इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर गुज़नफर अली कादरी थे। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ साजिद अली की इस रिपोर्ट में। खैरपुर MH फाउंडेशन ने जैकमाबाद में MH फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब की, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गुज़नफर अली कादरी, साबिक ज़िला चेयरमैन आसिफ अली, डॉक्टर अब्दुल्ला सईद चीफ फिजिशियन, डॉक्टर काशिफ और इनके अलावा इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MH फाउंडेशन के बानी फरहान मुस्तफ़ा ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। उन्होंने कहा, हम दूसरे ज़िलों के बाद जैकमाबाद में बेपहुँच लोगों को मेडिकल की सहूलियत दी है, क्योंकि यहाँ इतनी सहूलत नहीं थी। इसलिए गरीबों का एहसास करते हुए हमने 2 लेडी डॉक्टर और तकरीबन 10 डॉक्टरों की टीम बनाई है, जो इस ब्रांच को चलाएंगे और मुफ्त तिब्बी मायना और मुफ्त अद्वियात देंगे। डिप्टी कमिश्नर गुज़नफर अली कादरी ने 30,000 और डॉक्टर अब्दुल्ला सईद ने 20,000 रुपये फाउंडेशन को देने का ऐलान किया है। बाकी एज अ कंट्रीब्यूशन आपने जैसे अभी डॉक्टर साहब ने ऐलान किया, तो मैं 30,000 अपनी तरफ से भी जो है ना असां हिन सां दिल व जान सां गॾु आहियूं ऐं वॉलंटियरली 20,000 रुपया हिन तां फोरम तां ॾियणु चाहियां। MH फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हमने खैरपुर से इसका आगाज़ आज से 5 साल कबल किया था और वो सिलसिला जारी व सारी है। अब हमने उसके बाद भावलपुर के अंदर इसकी एक ब्रांच खोली, जहां हमने तिब्बी सहूलियात फराहम की। ये फ्री एम्बुलेंस नेटवर्क भी हमने वहाँ पे मौजूद था। इसके साथ साथ जो है वो फिर हमने शिकारपुर के अंदर जो है वो MH की ब्रांच खोली और उसके बाद जो है वो आज हम जैकमाबाद के अंदर जो है वो इस ब्रांच का आगाज़ कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि चौबारा में एक और हवा की बेटी के साथ मुबैना ज्यादती की गई। ज्यादती गन पॉइंट पर की गई। चौबारा में शादी से एक दिन पहले हवा की बेटी के साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया। चेक नंबर 494 TDA में मुतासरा सनम बीबी को मुलजिम आमिर सोहेल ने बाई के साथ मिलकर असला के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया। थाना चौबारा पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्तान में सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मज़ीद जानते हैं जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाले के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना पुरानी कोतवाली ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने पर मुलजिम फहद मलिक वल्द अल्लाह दिता कौम कारलू सकना फैसल कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को थाना पुरानी कोतवाली के इलाका घंटा घर चौक के करीब गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने असला लहराते हुए सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो
और तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। SHO पुरानी कोतवाली अली रजा ने अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ थाना पुरानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। बहुत शुक्रिया जाफर अपडेट करने का। तो कि इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार और जलालपुर भटिया शहर और इसके गिरदोनवा के मरीज जो पैसा ना होने की वजह से सारी उम्र अपना इलाज नहीं करवा सकते, ऐसे मुस्तहक और गरीब मरीजों का इलाज करवाने के लिए मुखैर हजरात की जानिब से 3 रोज़ा फ्री मेडिकल आई कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर भटिया से नासिर अली खान जो की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार जलालपुर भटिया शहर और गिरदोनवा की गरीब मुस्तहिक मरीज़ों के लिए मुखैर हज़रात शेख लियाकत और शेख ज़ुबैर सखी बादशाह की जानब से 3 रोज़ा फ्री मेडिकल आई कैंप का आज से आगाज़ कर दिया गया है, जो जुमा जुमा और हफ्ता तक जारी रहेगा, जिसमें मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद ने फ्री चेकअप, फ्री आंखों के ऑपरेशन, फ्री लेंस डलवाए और मुफ्त मेडिसन हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने जलालपुर और गर्दनवा के जो इलाके हैं, जितने भी गरीब हज़रात हैं, मुस्तहिक अफराद हैं जो कि अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा सकते, उनकी सहूलत के लिए ये हमने शेख रियासत अली जो कि मेरे वालिद मोहतरम हैं, उनके साले सवाब के लिए यहाँ पे फ्री चेकअप, फ्री लेंस, काले मोतिये का, सफ़ेद मोतिये का फ्री ऑपरेशन, यहाँ पर कैंप हम हर साल 3 दिन के लिए मुनक्कद करवाते हैं ताकि गरीब आवाम इससे फ़ायदा उठा सके। और यहाँ पर हम स्पेशली गरीब और मुस्तहिक मरीज़ों का कहना है कि ऐसे कैंपों का इनकाद होना चाहिए ताकि गरीब लोगों का भला हो सके और बेहतरीन इलाज से मुस्तफ़ीद हो सके। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP 40 पसरूर में अहम इजलास हुआ। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम अमूर पर बातचीत की गई। मजीद बता रहे हैं आसिम डोगर। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पसरूर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP 40 पसरूर में अहम इजलास हुआ, जिसमें ज़िला अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सूफ़ी रफ़ीक नाज़िम आला ज़िला सियालकोट मौलाना यासर कादरी, सरपरस्त आला अल्लामा फजलुल हक, राब्ता सेक्रेटरी बराए तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना कारी नासिर महमूद डोगर नक्शबंदी रिजवी, अमीर अमारत मियाँ ज़ियाउल मुस्तफ़ा, नायब अमीर ज़िला हाफ़िज़ अहमदियार एडवोकेट, नायब अमीर अरब अमारत इजहार शाही साहब, अमीर PP मियाँ सलीम शाह साहब, नाज़िम आला PP 40 मियाँ महबूबुल हसन साहब और हल्का के दीगर क़यादत ने शिरकत की। इजलास में बल्दियाती इंतखाब के हवाले से अहम अमूर पर बातचीत की गई। जी आपको बताते चले कि खैरपुर रोटरेक्ट क्लब ऑफ ग्रीन सिटी की जानिब से पोलियो अवेयरनेस का फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें सखर और खैरपुर की टीमों ने हिस्सा लिया। रोटरेक्ट क्लब ऑफ ग्रीन सिटी ने खैरपुर के मेल कॉलोनी ग्राउंड में पोलियो अवेयरनेस के हवाले से सखर और खैरपुर की टीमों के दरमियान मैच कराया, जिसमें मेहमान खुसूसी DSP मेहदी रजा, साबका कौंसलर अशरफ चीमा, रोटरेक्ट क्लब के प्रेसिडेंट महमूद अली लोधी, वाइस प्रेसिडेंट अमानुल्लाह अबड़ू और पास्ट प्रेसिडेंट यासीन धारीचू ने शिरकत की। प्रेसिडेंट महमूद अली लोधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिस तरह हमने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है, इसी तरह पोलियो को भी शिकस्त देंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कनकोट A सेक्शन थाना के हदूद सिविल अस्पताल के करीब नामालूम मुसल्लहा चोरों ने अब्दुल कबीर मुगल की दुकान की छत तोड़कर लाखों रुपए के मालियत का सामान चुरा लिया। कनकोट थाना A सेक्शन की हदूद सिविल अस्पताल के करीब नामालूम चोरों ने अब्दुल कबीर मुगल की स्पेयर पार्ट्स दुकान की छत तोड़कर लाखों रुपए की मालियत का सामान लेकर फरार हो गए। मालिकान अब्दुल कबीर मुगल का कहना था कि हम रात को अपनी दुकान बंद करके गए थे, सुबह को जब दुकान को खोला तो दुकान की छत तोड़ी हुई थी। सामान चेक किया तो 4 लाख से ज्यादा हमारा सामान चोरों ने उड़ा लिया है। मालिक अब्दुल कबीर मुगल ने SSP कश्मीर से मुतालबा करते हुए कहा कि चोरों को गिरफ्तार करके हमारा जो चोरी शुदा लाखों रुपए का सामान है वो वापस करवाया जाए।
रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर राजा जाहिद आज़ाद और चौधरी जवेद अफजल साहब के दरमियान कुछ टाइम से दुश्मनी चल रही थी, जो कि कशीदगी इख्तियार कर चुकी थी, जिस पर साबका डिप्टी स्पीकर मोहतरम जनाब हाजी नवाज खोखर साहिब और भंगड़ेल के सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब चौधरी शबीर साहिब ने दोनों पार्टीज के दरमियान जरगा मुनक्कद किया और आपस में दोनों पार्टीज की सुलह करवा दी। इस मौका पर साबका डिप्टी स्पीकर का कहना था कि हमें इस्लाम में भाईचारे का दर्स दिया गया है, जिसकी बिना पर हमें सलूक और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक। यहाँ डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप रेड न्यूज़ HD।